बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 परोपकार का महत्व। आइए बच्चों, इस पाठ में हम परोपकार के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर हम किसी पर उपकार करते हैं तो उससे क्या होता है, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। आइए हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में परोपकार और परोपकार के महत्व को समझाया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि परोपकार कभी निष्फल नहीं जाता है। यानी अगर हम किसी पर उपकार करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता। आपको हर ये कर्म है, तो कर्म का फल आपको हमेशा मिलता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो इसका फल हमेशा ही आपको अच्छा मिलेगा। तो अगर आप कभी भी किसी पर कोई उपकार करते हैं तो क्या है, उसका फल आपको जरूर मिलता है। स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक दरिद्र किसान एक दिन अपने कामकाज में लगा था। अचानक पास के दंदल से किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। किसान ने अपना साजो सामान व औजार फेंके तथा तीव्रता से आवाज वाली दिशा की ओर दौड़ा। उसने देखा कि एक बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह भी कंपन कर रहा था। उस किसान ने अपनी जान पर खेलकर उस बालक का जीवन बचाया। क्या था, जब वो किसान अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसने अचानक से एक चीख सुनी कि एक बालक जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो वो उसने देखा कि एक बालक जो था वो कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ है और बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो वो बहुत ही घबरा रहा था, बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि वो कीचड़ में फंसा हुआ था बालक और वो निकल नहीं पा रहा था। तो उस किसान ने क्या किया, अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे की जान बचाई, उसको बचा लिया। अगले दिन उस किसान की टूटी फूटी झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से शानदार परिधान धारण किए हुए एक सज्जन उतरे। अगले दिन जब वो किसान अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने देखता है कि एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से अच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन उतरते हैं। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बालक का पिता हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी। हम उसकी कीमत चुकाने आए हैं। अब क्या है, वो जो सज्जन उतरते हैं वो उस किसान को अपना परिचय देते हैं कि जिस बालक की आपने जान बचाई थी मैं उसका पिता हूँ। आपने कल उसकी जान बचाई थी, मैं उसी का फर्ज उतारने आया हूँ, वैसे की कीमत चुकाने यहाँ पर आया हूँ। फ्लेमिंग ने उस सज्जन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया। उसने कहा, मैंने जो कुछ किया उसके बदले में धन नहीं ले सकता। फ्लेमिंग तो एक सज्जन व्यक्ति था। उसने कहा कि उसने क्या था, जो भी उसके पिता आए थे, उस बालक के पिता आए थे, उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसके बदले कोई भी धन नहीं ले सकता। इसी बीच किसान का पुत्र झोपड़ी के दरवाजे पर आया। सज्जन की नजर अचानक उस पर गई और उन्होंने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? तो इतनी बात होती ही किसान का बेटा सामने आया। तो झोपड़ी से जैसे ही किसान का बेटा बाहर आया तो सज्जन ने, उस बच्चे के पिता ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो उसने कहा कि क्या ये बच्चा आपका है? किसान ने स्वाभिमान से सिर उठाते हुए कहा, हाँ। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात प्रारंभ करते हैं। किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि मैं आपके बेटे की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूंगा जो कि अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। तो उस समय उस बच्चे के पिता वो सज्जन क्या कहते हैं कि ठीक है, यदि आप मेरे से इस चीज के बदले कोई धन नहीं लेना चाहते तो ठीक है, मैं आपको कोई धन नहीं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके बेटे को भी मैं उसी तरह की शिक्षा दूं जैसे मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ। तो आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं उठाना चाहता हूँ। मैं आपके बेटे को उसी तरह शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ जैसे मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ। इस पर किसान ने हाँ कर दी। फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। उसने लंदन स्थित सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल से डिग्री हासिल की। भविष्य में किसान का यही पुत्र पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। तो क्या था, फ्लेमिंग का जो पुत्र था वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा। उसने लंदन से सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल से डिग्री प्राप्त की और भविष्य में यही किसान का पुत्र पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक यानी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ, जिसे आज की डेट में सभी जानते हैं। कुछ समय व्यतीत हो पाया था कि उसी व्यक्ति के बेटे को, जिसे किसान ने दलदल से बचाया था, निमोनिया हो गया और उसकी जान पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही बच पाई। वो क्या था कि उसके बाद कुछ समय बाद जब व्यतीत हुआ तो उस किसान के उस सज्जन के बेटे को, जिस सज्जन को उस किसान ने दलदल से बचाया था, उसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया।
और उसकी जान उस पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही बच पाई। उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड रेडॉल्फ चर्चिल, और जिसकी जान बच गई उसका नाम सर विंस्टन चर्चिल था। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सर्वदा उत्तम कार्य ही करने चाहिए, क्योंकि परोपकार का फल सदैव हितकर होता है। तो यहाँ पर क्या था, उस किसान ने उस बच्चे पर थोड़ा सा उपकार किया था, उसको बचाया था। उसके बदले में उसके पिता ने क्या किया, किसान के बेटे को जीवन भर उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ सका। तो परोपकार का फल हमेशा मिलता है। तो क्या है बच्चों, हमें हमेशा हर किसी की मदद करनी चाहिए, हमेशा हर किसी पर उपकार करना चाहिए, और बिना किसी निस्वार्थ भाव के, कभी किसी स्वार्थ में हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि परोपकार का फल हमेशा ही कोई दे या न दे, भगवान आपको जरूर देते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।